हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जो कि GSSV जूनियर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025 के रिगार्डिंग होने वाली है। ये एग्ज़ाम की डेट आपकी आ चुकी है, जो कि एग्ज़ाम आपका 30 सितंबर 2025 को कंडक्ट होने वाला है। 3 बजे से 6 बजे की शिफ्ट में ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा एंड इसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये एकदम क्विक क्रैश कोर्स टाइप सीरीज़ हमारे चैनल पे रहेगी, जिसमें हम 2500 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट 13 सब्जेक्ट से। ठीक है, जो भी सिलेबस में आपके सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर अप करेंगे एंड सारे के सारे टॉपिक्स को इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम कवर अप करेंगे। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं फार्माकोलॉजी के 300 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो इसी एक वीडियो में आपको मोर देन 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी से देखने को मिलेंगे। सो ये सीरीज़ हमारी विद इन अ वीक हम इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम डेली के 2 वीडियोज़ रखेंगे, जिसमें हर रोज़ हम 2 सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे। एक वीडियो आपकी 12 बजे आएगी, दूसरी वीडियो आपकी शाम को 6 या फिर 7 बजे के करीब आएगी। सो दोनों वीडियोज़ आप डेली टू डेली प्रैक्टिस करेंगे। आपका एकदम रिवीजन के लिए भी ये आपकी सीरीज़ काफ़ी बेटर रहने वाली है एंड काफ़ी सारे मीन्स आपके अगर आप मॉक टेस्ट आपने नहीं लगाए हैं तो उसके लिए भी आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो फार्माकोलॉजी का ये सिलेबस मेंशन किया गया है। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक फार्माकोलॉजी का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंड इसमें से आपके टोटल 15 क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, ऑल ओवर फार्मेसी का सिलेबस की बात करूँ तो फार्मेसी में आपके 120 फार्मेसी क्वेश्चन जो है वो आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें से 15 क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये सब्जेक्ट होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्विकली पहले क्वेश्चन से। विच स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स रिगार्डिंग अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के लिए रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है या फॉल्स है? सो दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक। सो बैक्टीरियोस्टैटिक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दे आर एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अगेंस्ट जो है वो ये प्राइमरली एक्टिव रहते हैं। देन दे डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। सो ये वाली स्टेटमेंट भी इसमें इनकरेक्ट है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देन दे आर इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो माइनोग्लाइकोसाइड्स आपके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी आती है आपकी? इट इज़ फर्स्ट एंड थर्ड। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोक्सापेरिन इज अ। सो एनोक्सापेरिन इज अ लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन कंपाउंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द डायूरेटिक ड्रग्स विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डायूरेटिक ड्रग्स को उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ करेक्टली मैच करना है। सो सबसे पहले आपका आता है फिरोसेमाइड। तो फिरोसेमाइड आपका लूप डायूरेटिक है एंड ये आपका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है। इस चैनल को ये इनहिबिट करता है। देन आता है आपका क्लोरथायाजाइड। सो क्लोरथायाजाइड जो है वो आपका इनहिबिटर होता है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर का। सो इट विल मैचेस विद आर। देन एसेटाजोलामाइड। एसेटाजोलामाइड आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। सो इट विल बी मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर पी। एंड स्पाइरोनोलेक्टोन आपका एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है। सो इट विल बी मैचिंग विद क्यू। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट एस 2R 3P एंड 4Q। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक्स विद देयर रिस्पेक्टिव सोर्स। एंटीबायोटिक्स को उसके रिस्पेक्टिव सोर्स के साथ जो करेक्ट पेयर है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो आपके मैच होते हैं एक्टिनोमाइसिटिस के साथ। सो इट इज़ करेक्ट। पेनिसिलिन इज नॉट फ्रॉम बैक्टीरिया, पॉलीमिक्सिन इज नॉट फ्रॉम फंगाई एंड मैक्रोलाइड्स इज नॉट फ्रॉम बैक्टीरिया। सो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एस्पिरिन। एस्पिरिन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सो इट रिवर्सिबली इनएक्टिवेट साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। तो एस्पिरिन जो है वो इरिवर्सिबली
इनएक्टिवेट करता है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को। सो दिस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो दिस इज द राइट आंसर। बाकी प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करता है, एंड जब इसको वार्फिन के साथ दिया जाता है तो इट कैन कॉज hazardous increase in the risk of bleeding, and it is hydrolyzed by esterases yielding salicylate। तो ये वाली स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट पेयर। इनकरेक्ट एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट पेयर हमें फाइंड आउट करना है। तो नॉर एडेनलिन प्रोप्रेनोलोल, इथिनिल एस्ट्राडाइल डेनाजोल, हिस्टामाइन मीपायरामिन, मॉर्फिन नेलोक्सोन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इनकरेक्ट एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट पेयर है। बाकी तीन जो दिए गए हैं इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसोडाइलेटर इज यूज टू ट्रीट वाल्डनेस। वाल्डनेस को ट्रीट करने के लिए मिनॉक्सिडिल का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फेज 1 ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। फेज 1 ड्रग मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंगली कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं। सो फेज 1 रिएक्शंस आपके कैटाबॉलिक होते हैं। फेज 1 रिएक्शन यूजुअली रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड लिपिड सॉल्युबिलिटी, तो इंक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी नहीं करते हैं ये। फेज 1 रिएक्शंस इंट्रोड्यूस रिलेटिव रिएक्टिव ग्रुप टू द ड्रग मॉलिक्यूल, एंड फेज 1 रिएक्शंस इंक्रीज रीनल एलिमिनेशन। तो ये तीन स्टेटमेंट इसमें एक करेक्ट हैं except for the statement number 2. So the correct statement will be 1, 3 and 4. So from the given option it is option number D, 1, 3 and 4 is correct. Next question है, which of the following pair is incorrect। इनमें से incorrect pair identify करना है। So paracetamol hepatotoxic, streptomycin cardiotoxic, it is incorrect। cisplatin is nephrotoxic, cyclophosphamide is myelotoxic। सो इसमें इनकरेक्ट आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोफॉस्फेमाइड प्रोड्यूसेस हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, दिस एडवर्स इफेक्ट अकर्स ड्यू टू। सो ये एडवर्स इफेक्ट जो है वो आपका एक्सुलिन ड्रग की वजह से होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन कौन सा है। So it is cefepime, it is a fourth generation cephalosporin, option B is correct. Next question है, which of the following is absorbed most rapidly। most rapidly कौन इनमें से absorb होता है। So it is thiopental which is absorbed most rapidly, so option C is correct. Next question है, most weakly basic drugs are absorbed from। तो जो most weakly basic drugs होते हैं वो आपके intestine से absorb होते हैं, so option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एस्पेराजिन हैज स्वीट टेस्ट वाइल एल एस्पेराजिन हैज। तो डी एस्पेराजिन जो है उसका स्वीट टेस्ट होता है, लेकिन एल एस्पेराजिन जो है वो आपका टेस्टलेस होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ मिल्क। तो टेट्रासाइक्लिन की अब्जॉर्प्शन मिल्क की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ये चिलेट की फॉर्मेशन कर देता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है इस वजह से। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट इन्वॉल्व इन फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन। इनमें से कौन से एंजाइम फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो ऑक्सीडेजेस, हाइड्रोलाइसिस एंड एस्ट्रेजेस, ये तीन आपके मेन एंजाइम्स होते हैं, लेकिन सल्फोट्रांसफरेजेस दीज आर नॉट द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीनोबायोटिक। इनमें से कौन सा एक जीनोबायोटिक नहीं है। सो प्लांट टॉक्सिन्स, ड्रग्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, दीज आर द जीनोबायोटिक्स, लेकिन स्टीरॉइड्स जो हैं वो आपके जीनोबायोटिक्स नहीं होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट ग्रोइंग माइकोबैक्टीरियम इज इनहिबिटेड बाय। तो फास्ट ग्रोइंग माइकोबैक्टीरियम को इनहिबिट किया जा सकता है बाय यूजिंग आइसोनियाजिड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज अ माइटोटिक इनहिबिटर कॉजिंग मेटाफेज अरेस्ट। तो कौन सा फास्ट ग्रोइंग माइकोबैक्टीरियम है जो कि इनहिबिट होता है बाय माइटोटिक इनहिबिटर है जो कि मेटाफेज अरेस्ट कोज करता है। सो दिस इज विनक्रिस्टिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स आयोडाइड ट्रैपिंग। सो आयोडाइड ट्रैपिंग जो है वो आपका करता है पोटेशियम परक्लोरेट,
ठीक है, इट इज़ द इनहिबिटर ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग। एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है ये आपका हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर है, इट इज़ हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक हैज़ इंट्रिंसिक वैसोकंस्ट्रक्टिव एक्शन। इंट्रिंसिक वैसोकंस्ट्रक्टिव एक्शन किस लोकल एनेस्थेटिक का होता है? सो दिस लोकल एनेस्थेटिक इज कोकेन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सल्फोनामाइड इज यूज इन वन थेरेपी। तो वन थेरेपी में सिल्वर सल्फर डायजीन यूज किया जाता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्रग। इनमें से प्रोड्रग कौन सा नहीं है? तो मेफेनाइड एसीटेट इज नॉट अ प्रोड्रग, थैलाइल सल्फाएसेटामाइड, थैलाइल सल्फाथायाजोल एंड सल्फासालाजिन, दीज आर द प्रोड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जिटेनिव विच इज अ एंटी एंजियोजेनिक ड्रग इज इनहिबिटर ऑफ। सो इसमें ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए BEGF रिसेप्टर्स, दैट इज वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लंग्स ब्रोंकियल मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ। सो लंग्स में जो ब्रोंकियल मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो किसकी स्टिमुलेशन की वजह से अकर करती है? सो इट अकर्स ड्यू टू मस्करेनिक रिसेप्टर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आइरिस contraction of radical smooth muscles leading to dilatation of pupil occurs due to the stimulation of। so ये dilation जो pupil की रहती है it is due to the action on alpha 1 receptors, so option B is correct। next question है in an electrocardiogram ECG the QRS complex represent। तो ECG में जो QRS complex होता है ये आपका represent करता है rapid ventricular डीपोलराइजेशन को, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेराइटल सेल्स ऑफ स्टमक प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज असेंशियल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। सो पेराइटल सेल्स जो स्टमक में होते हैं वो अपना इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए असेंशियल होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Hemophilia A and Hemophilia B are caused due to the deficiency of clotting factors P and Q respectively। तो Hemophilia A and Hemophilia B जो है वो किन क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होते हैं? सो इसमें P जो है वो आपका आएगा फैक्टर नंबर 8 एंड Q विल बी फैक्टर नंबर 9, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर कंप्राइजेज इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज। इनमें से कौन सा डिसऑर्डर जो है वो आपका इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज में आता है? तो इसमें आपका एक अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाएगा एंड एक क्रोहन्स डिजीज आएगा, सो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का ऑटो इम्यून डिजीज होता है आपका रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है non-benzodiazepines acts as an agonist on which type of benzodiazepine receptors। non-benzodiazepines जो हैं वो आप एगोनिस्ट की तरह एक्ट करते हैं किस बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर के ऊपर? सो दे एक्ट ऑन बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर 1 ओनली, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स कॉज हाइपोकैलेमिया एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो हाइपोकैलेमिया कॉज नहीं करेगा? So this drug is amiloride, so option B is correct। Next question है which of the following drug is most effectively used in the management of chemotherapy induced MSS। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो मोस्ट इफेक्टिवली यूज किया जाता है इन द मैनेजमेंट ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड MSS, सो दिस ड्रग इज ondansetron, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which is the adverse effect of propyl thiouresil। प्रोपाइल थायोयूरासिल का एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो प्लूराइटिक रैश, कोलेस्टैटिक जॉन्डिस एंड एग्रेनुलोसाइटोसिस, ये सारे के सारे आपके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं प्रोपाइल थायोयूरासिल के, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटल बायोएस्सी। क्वांटल बायोएस्सी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो डिटर्मिनेशन ऑफ LD15 माइस, डिजिटैलिस इंड्यूस्ड कार्डियक अरेस्ट, एसिटाइलकोलिन एस्से इन फ्रॉग रेक्टस मसल एंड इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिक कन्वर्जन इन माइस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका
एग्जाम्पल नहीं होता है क्विंटल बायोएसे का। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हेल्प इन रिकवरिंग ब्रोंकियल अस्थमा एक्सेप्ट। सो इनमें से कौन सा मैकेनिज्म जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का वो ब्रोंकियल अस्थमा को रिकवर करने में हेल्पफुल नहीं होता है। सो इसमें आपका एनहांस रिक्रूटमेंट, प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइड, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बाकी मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं कि यह आपका अप रेगुलेट करता है बीटा 2 रिसेप्टर्स को, किस लोकेशन पे, लंग्स एंड डब्ल्यूबीसी में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स के रिलीज को इनहिबिट करता है एंड मेडिएटर्स को रिड्यूस करता है, रिड्यूस मेडिएटर रिलीज को रिड्यूस करता है फ्रॉम द इओसिनोफिल्स। तो ये 3 मैकेनिज्म आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीमोथेरेपेटिक एजेंट प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये आपका कीमोथेरेपेटिक एजेंट होता है एरिथ्रोमाइसिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो दिस एंटीबायोटिक इज ब्लियोमाइसिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which category of drugs are associated with very high risk if used during pregnancy। so very high risk में आपके कैटेगरी डी एंड कैटेगरी एक्स वाले ड्रग्स आते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो द क्वेश्चन इज डाइजॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। सो डाइजॉक्सिन आपका कॉन्ट्राइंडिकेट होता है हाइपोकैलेमिया कंडीशन में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when central nervous system depressants are prescribed, which of the following should not be ingested at the same time। so CNS depressant के साथ में अल्कोहल का यूज जो है वो नहीं किया जाता है। so they are contraindicated। so option C is correct। the next question है, while prescribing a treatment to a young female patients suffering from peptic ulcer associated with Helicobacter pylori, द गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट विल नेग्लेक्ट। तो इस केस में आपका वेनकोमाइसिन ड्रग जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है एच पाइलोरी इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो एंटासिड्स कंटेनिंग एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम शुड बी अवॉइडेड विद टेट्रासाइक्लिन। Tetracycline causes teeth discoloration and softening of bones in children. Tetracycline should be avoided in pregnant mother. And tetracycline shows antagonistic effect interaction with calcium ions। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन नहीं होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विच ओरल एंटीबायोटिक इज नॉट यूज्ड। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन सा ओरल एंटीबायोटिक यूज नहीं किया जाता है। तो दिस एंटीबायोटिक इज टेट्रासाइक्लिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजेड टू मिनिमाइज द। सो पिरिडॉक्सिन को एडमिनिस्टर किया जाता है आइसोनियाजेड के साथ में टू अवॉइड कंडीशन नोन एज न्यूरोटॉक्सिसिटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बिडोपा इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज बिकॉज इट। तो कार्बिडोपा को जो है वो आपका लीवोडोपा के साथ कम्बिनेशन में दिया जाता है ताकि लीवोडोपा की पेरिफेरल कन्वर्जन डोपामाइन में ना हो। तो कार्बिडोपा जो है वो आप इसकी पेरिफेरल कन्वर्जन को पेरिफेरी में अवॉइड करता है और मिनिमाइज कर देता है। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इट प्रमोट्स द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा इन द निग्रोस्ट्राइटम। ठीक है, पेरिफेरल एरिया में आपकी कन्वर्जन कम हो जाती है जिसकी वजह से लीवोडोपा आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन से पास करता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपका ब्रेन पे पहुंचता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट्स हु हैव रिसीव्ड माओ इनहिबिटर्स मे एक्सपीरियंस सेवर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इफ दे इंजेस्ट। तो पेशेंट्स जो माओ इनहिबिटर्स ले रहे हैं उनको साथ में चीज़, बियर, फिश इस टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये आपका
सेवर हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो है वो आपका कोज कर सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, एंड इस केस में फेंटोलामाइन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो जो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है स्टेटस एपिलेप्टिकस की वो आपकी होती है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइजीपाम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेनालिन इज यूज्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स टू। तो एड्रेनालिन यूज किया जाता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ताकि इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग किया जा सके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया ड्यू टू एंग्जाइटी इज विद। सो इंसोम्निया की ट्रीटमेंट जो कि एंग्जाइटी की वजह से होती है वो आप कर सकते हैं विद द यूज ऑफ मेप्रोवामेट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। कौन सा ड्रग जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में यूज किया जाता है for the diagnosis of pheocytochroma? So this drug is clonidine. So option C is correct. Next question है optic neuritis is a chief adverse effect of. So optic neuritis ethambutol का adverse effect है. So option D is correct. Next question है chloroquine should not be given along with phenylbutazone because it. So chloroquine को phenylbutazone के साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि ये साइड इफेक्ट कोज करता है डर्मेटाइटिस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ। तो टेट्रासाइक्लिन को प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये सेलेक्टिवली टेकअप हो जाता है बाय द ग्रोइंग बोन्स एंड सीरियस इफेक्ट जो है वो कोज कर देता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट डेवलप्स ब्लीडिंग while on treatment with warfarin the antidote is। अगर कोई पेशेंट ब्लीड कर रहा है जब उसको वारफरिन ट्रीटमेंट दी जा रही है तो उस केस में एंटीडोट आपका रहता है विटामिन के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिपेरिन एंड वारफरिन इज। तो हिपेरिन एंड वारफरिन के लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहता है इंट्रावेनस फॉर हिपेरिन एंड ओरल फॉर वारफरिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है A 45-year-old patient developed severe thrombocytopenia due to unfractionated heparin. So the best alternative anticoagulant will be। So एक 45-year-old patient है जिसमें severe thrombocytopenia जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है क्योंकि उसमें अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन की वजह से ये कंडीशन आ रही है। तो इस केस में अल्टरनेटिव एंटीकोगुलेंट कौन सा दिया जाएगा। सो द अल्टरनेटिव ड्रग विल बी लेपिरुडिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर यूज ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस कंटेनिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स। तो मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशंस सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स में क्या रहती हैं। सो इट विल बी हाइपरटेंशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी मलेरियल ड्रग टू बी अवॉइडेड इन G6PD डेफिशिएंसी। G6PD यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। इस केस में आपका प्रीमोक्विन जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हेमोलाइसिस कोज कर सकता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा आर अप्लाइड टॉपिकली एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो कि ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है वो टॉपिकली अप्लाई नहीं किया जाता है। तो इट इज़ डायमॉक्स, दैट इज एसेटाजोलामाइड, ये आपका डायमॉक्स रहता है। सो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओरल मेडिकेशंस शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद फूड। इनमें से कौन सी ड्रग जो है वो आपको फूड के साथ एडमिनिस्टर करनी है। सो दिस ड्रग विल बी सेक्विनाविर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल इंजेक्शन थेरेपी फॉर इरेक्टाइल डेफिशिएंसी में इंक्लूड। तो लोकल इंजेक्शन थेरेपी इरेक्टाइल डेफिशिएंसी के लिए इसमें क्या चीज़ें आती हैं। तो इट विल इंक्लूड सिल्डेनाफिल जो कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में आपका ADME आ जाता है। ADME अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन।
तो इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फॉलोइंग। तो फार्माकोडायनेमिक्स जो है, डायनेमिक्स मीन्स उसके फंक्शंस की स्टडी करनी है या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करनी है, तो दिस इज नॉन एज फार्माकोडायनेमिक्स। तो इसमें आपका ऑप्शन ए मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म बायोअवेलेबिलिटी मीन्स। तो बायोअवेलेबिलिटी टर्म का मीनिंग क्या है। तो बायोअवेलेबिलिटी टर्म होती है कि आपका कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचा है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी रहेगा, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज द बायोअवेलेबिलिटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सो इट इज ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो है इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग हाफ लाइफ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिनिटी इज अ मेजर ऑफ। तो एफिनिटी जो है यह आपका ड्रग्स की जो बाइंडिंग होती है रिसेप्टर के साथ उसको मेजर करती है, ड्रग्स बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। तो कौन सी टर्म जो है वो यूज़ की जाती है ज़्यादा ग्रेजुअल डिक्रीज को डिस्क्राइब करने के लिए। सो दिस इज टॉलरेंस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसमें आपकी हाइयर डोज जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है ड्रग के एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स अनवांटेड रिएक्शन विच इजंट रिलेटेड टू अ डोज और टू अ फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड। सो कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन जो है ये आपका कहलाता है हाइपर सेंसिटिविटी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। सो इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो आपका लोकल एनेस्थेटिक एक्शन की ड्यूरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस ग्रुप इज नोन एज इंटरमीडिएट चेन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक विच इज यूज फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। सो कौन सा लोकल एनेस्थेटिक जो है वो आपका यूज़ किया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए। सो इट इज़ टेट्रासाइक्लिन। सो टेट्राकेन, सॉरी इट इज़ टेट्राकेन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक्स इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल एनेस्थेटिक। यूनिवर्सल एनेस्थेटिक लीडोकेन को कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेटर रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर है आपका ऑप्शन नंबर सी फिजोस्टिगमिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स कॉज। तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स आपके ब्रेडिकार्डिया कॉज करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक्स हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपका रहता है एसिटाइल कोलिन का, जो कि डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक ड्रग है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट विच इज डीपोलराइजिंग एजेंट। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को इंडिकेट करना है जो कि एक डीपोलराइजिंग एजेंट है। So this will be succinylcholine. So option C is correct. Next question है atropine is frequently used prior to administration of inhalational anesthetics to reduce. So ये आपका reduce करता है secretions को, जो भी body fluid secretions होती हैं उनको reduce किया जाता है। So option B is correct. Next question है Which of the following drugs is useful in the treatment of Parkinson's disease? पार्किंसन डिजीज में आपका बेंजोट्रोपिन जो है वो आपका यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इनहेलेशनल ड्रग इन अस्थमा। तो अस्थमा में इनहेलेशनल ड्रग जो है वो आपका यूज़ किया जाता है इपराट्रोपियम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग में इनमें से कौन सा इफेक्टिव होता है? सो इट इज़ एट्रोपिन विच इज़ इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट मसल्स विच आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू ब्लॉक एंड रिकवर मोर रैपिडली। उन मसल्स को इंडिकेट करना है जो कि ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं ब्लॉक करने के लिए एंड रिकवर हो जाती हैं काफ़ी रैपिडली। सो दीज आर डायफ्रैगम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज ब्रोंकोडाइलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन। तो ब्रोंकोडाइलेशन जो है वो आपका कॉज करता है टर्ब्यूटालिन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द sympathomimetic agent which is combined with the local anesthetic to prolong the duration of infiltration nerve block। तो ये आपका sympathomimetic agent कौन सा होता है? तो this sympathomimetic agent is epinephrine। so option A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है indicate the agent of choice in the emergency therapy of anaphylactic shock। एनाफाइलेक्टिक शॉक में आपका इमरजेंसी थेरेपी में एपिनेफ्रिन जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द एडेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग विच इज़ रोवोल्फिया अल्कलॉइड। तो इंडिकेट करना है एडेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग को जो कि एक रावोल्फिया अल्कलॉइड है। सो दिस इज रिसर्पिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट। तो हिप्नोटिक ड्रग्स आपके स्लीप डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक्स इज प्रेफर्ड इन पेशेंट्स विद लिमिटेड हिपैटिक फंक्शन। सो कौन से हिप्नोटिक्स जो हैं वो प्रेफर किए जाते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें लिमिटेड हिपैटिक फंक्शन होता है। सो दिस इज ज़ोलपीडेम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बारबिचरेट्स इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग कौन सा है? सो इट इज थायोपेंटल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर स्टॉपिंग जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक स्टेटस एपिलेप्टिकस इन अडल्ट इज। तो जो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप करने के लिए। सो दिस मोस्ट इफेक्टिव ड्रग विल बी डायजेपाम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट एंटी सीजर ड्रग्स आफ्टर लार्ज ओवरडोजेज इज। तो ये डेंजरस इफेक्ट आपका रहता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इज इन्वॉल्व इन पार्किंसंस डिजीज। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इन्वॉल्व होता है पार्किंसंस डिजीज में। सो दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन ग्लूटामेट एंड डोपामाइन। सारे के सारे यूज होते हैं इन्वॉल्व रहते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द ड्रग दैट इंड्यूसेस पार्किंसोनिज्म सिंड्रोम। सो पार्किंसोनियन सिंड्रोम के लिए कौन सा ड्रग जो है वो यूज़ किया जाता है? सो दिस ड्रग इज क्लोरप्रोमाजीन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनिवेटर ऑफ अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज का इनिवेटर कौन सा ड्रग है? सो दिस ड्रग इज डाइसल्फिराम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग विच डिजर्व्स क्रेविंग फॉर अल्कोहल और हाई प्लेजर इफेक्ट दैट कम्स विद रिन्यूड ड्रिंकिंग इज। सो ये ड्रग आपका कौन सा है? सो दिस ड्रग इज नेल्ट्रेक्सोन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्बिनेशन ऑफ डाइसल्फिराम एंड इथेनॉल लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ। तो डाइसल्फिराम और इथेनॉल का जो कम्बिनेशन है उसकी वजह से एसिटल्डिहाइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है बॉडी में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स मे बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर इथाइलिन अल्कोहल एंड मिथेनॉल पॉइजनिंग। इथाइलिन अल्कोहल एंड मिथेनॉल पॉइजनिंग के लिए कौन से एजेंट्स जो हैं वो आपके यूज़ किए जाते हैं एज एन एंटीडोट? सो दीज आर
फॉमेपिजोल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक एनाल्जेसिक शुड, सो नारकोटिक एनाल्जेसिक्स जो ड्रग्स हैं वो आपके सेवियर पेन को रिलीफ देते हैं हमारी बॉडी में, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड एनाल्जेसिक्स इज यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक लेबर, ऑब्स्टेट्रिक लेबर में कौन सा ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज किया जाता है, सो दिस एनेस्थेटिक इज म्यूमेपेरिडिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following opioid analgesics is used in the treatment of acute pulmonary edema, acute pulmonary edema में आपका मॉर्फिन यूज होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following नॉन नार्कोटिक एजेंट्स इज सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव, इनमें से कौन सा नॉन नार्कोटिक एजेंट जो है वो एक सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव है, सो दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी, एस्पिरिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक विच लैक्स एन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, सो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट जो है वो नहीं होता है, दैट ड्रग इज पैरासीटामोल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरोलेप्टिक्स आर यूज टू ट्रीट, तो न्यूरोलेप्टिक्स जो है वो साइकोसिस कंडीशन में यूज होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसोनियन सिम्टम्स एंड टार्डिव डिस्काइनेसिया आर कॉज बाय ब्लॉकेड डोपामाइन इन, तो ये आपका कहाँ पे होता है, इट इज इन द निग्रोस्ट्राइटियल सिस्टम, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इज टिपिकल, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आपके हेलोपेरिडोल आ जाता है इसमें, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम कार्बोनेट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो लिथियम कार्बोनेट बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट में यूजफुल रहता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज रिलेटेड टू ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आपका एमिट्रिप्टिलिन ड्रग आ जाएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थेरेपेटिक रिस्पॉन्स टू एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इज यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ, तो जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के लिए थेरेपेटिक रिस्पॉन्स होता है वो आपका यूजुअली 2 to 3 वीक्स के पीरियड पे रहता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैक इज द डेरिवेटिव ऑफ, सो क्रैक कोकेन का डेरिवेटिव है, सो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज रिलेटेड टू हेलुसिनोजेंस, तो हेलुसिनोजेंस के रिगार्डिंग कौन सा एजेंट जो है वो आपका रिलेटेड है, सो इट इज LSD, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द एनेस्थेटिक विच इज यूज इंट्रावेनसली, कौन सा एनेस्थेटिक जो है वो इंट्रावेनसली यूज किया जाता है, सो दिस एनेस्थेटिक इज प्रोपोफोल, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा है, सो इट इज डेसऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द ड्रग बिलोंगिंग टू प्रोटोन पंप इनहिबिटर, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स में आपके ओमिप्राजोल ड्रग आ जाएगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द ड्रग दैट कॉजेज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आपका करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव्स इज, स्टिमुलेंट परगेटिव्स का मैकेनिज्म रहता है इट इंक्रीजिंग द मोटिलिटी एंड सिक्रीशंस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द ड्रग विच इंक्रीजेज अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो ये ड्रग आपका रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी इज, ओरल आयरन थेरेपी का एडवर्स इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन रहता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्नीशियस अनीमिया इज डेवलप्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो पर्नीशियस अनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से डेवलप होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीकोगुलेंट्स ऑफ डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, तो ये आपको ड्रग पिक आउट करना है जो कि आपका
एंटीकोगुलेंट की तरह एक्ट करता है, सो इट इज हेपेरिन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंग्स टू कोमेरिन डेरिवेटिव्स। तो कोमेरिन डेरिवेटिव्स में आपका वारफेरिन ड्रग आएगा, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट। सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट आपका रहेगा डोब्यूटामाइन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स मोस्ट कॉमनली यूज इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर आर। तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर में जो ड्रग्स मोस्टली यूज किए जाते हैं दीज आर कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, डायूरेटिक्स एंड एस इनहिबिटर्स। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज द क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग। क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग में आपका प्रोप्रेनोलोल आएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज इन ट्रीटिंग सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज को ट्रीट करने के लिए डाइजॉक्सिन ड्रग का यूज किया जाता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एक्शन सबलिंगुअल इज। तो नाइट्रोग्लिसरीन का एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है जब उसको सबलिंगुअली लिया जाता है तो इट्स ड्यूरेशन इज 10 to 30 मिनट्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजिनल एजेंट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कौन सा एंटी एंजिनल एजेंट जो है वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, सो दिस ड्रग इज निफेडिपिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर बाय एक्टिंग ऑन वेसोमोटर सेंटर्स इन द सीएनएस। तो ऐसा ड्रग जो कि रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को बाय एक्टिंग ऑन द वेसोमोटर सेंटर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस ड्रग इज क्लोनिडिन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द ड्रग एंड अल्फा एंड बीटा एडेनो रिसेप्टर ब्लॉकर। अल्फा एंड बीटा एडेनो रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग आपका रहेगा लेवेटालोल एंड कार्वेडिलोल, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज डायरेक्टली एक्टिंग ऑन वेसोडाइलेटर। सो कौन सा ड्रग जो है वो आपका डायरेक्टली एक्टिंग वेसोडाइलेटर है, सो दिस ड्रग इज निफेडिपिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डायूरेटिक एजेंट विच इज हैविंग पोटेंट एंड रैपिड इफेक्ट। सो ये एंटी डायूरेटिक ड्रग कौन सा है, सो इट इज फिरोसेमाइड जो कि आपका लूप डायरेटिक भी होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग ऑफ नॉन ग्लाइकोसाइड स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग ऑफ नॉन ग्लाइकोसाइड स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, सो दिस ड्रग इज डोब्यूटामाइन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एर्गर डेरिवेटिव इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। सो कौन सा एर्गर डेरिवेटिव जो है वो यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक, so this derivative is known as ergotamine, so option C is correct. Next question है select an endocrine drug which is steroidal derivative. so steroidal derivative आपका ड्रग रहने वाला है हाइड्रोकोर्टिसोन जो कि एक एंडोक्राइन ड्रग है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेशंस ऑफ वेसोप्रेसिन आर फॉलोइंग। तो वेसोप्रेसिन की इंडिकेशंस में आपका आएगा पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड आपके ट्राईआइडोथायरोनिन को प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स स्टिमुलेट्स बोथ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा आइलेट्स ऑफ सेल्स। तो दोनों सिंथेसिस एंड रिलीज इंसुलिन का जो स्टिमुलेट किया जाता है बाय हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, दैट ड्रग्स आर ग्लाइवेनक्लामाइड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज अ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। तो लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका रहता है डेक्सामिथासोन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ हिस्टामाइन H1 एंटागोनिस्ट इज नोटेड फॉर द सीरोटोनिन ब्लॉकिंग इफेक्ट। तो सीरोटोनिन ब्लॉकिंग इफेक्ट के लिए आपका सिप्रोहेप्टेडिन रहेगा ड्रग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिकेशन फॉर इंटरफेरॉन अल्फा एडमिनिस्ट्रेशन इज। तो इंटरफेरॉन अल्फा एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिकेशन में आपका रहेगा हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, कैपासिस सार्कोमा और कॉन्डिलोमा,
सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डेमेंशिया आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, so these are the characteristics of pellagra, so option D is correct. Next question है loosening of teeth, gingivitis and hemorrhage occur in the deficiency of, so these occurs in the deficiency of vitamin C, so option D is correct. Next question है which of the following enzyme has fibrinolytic activity, so fibrinolytic activity आपकी यूरोकाइनेज में होती है, so option B is correct. Next question है the drug both inhibits an enzyme and indirectly enhances clearance of low density lipoproteins is, so ये ड्रग आपका कहलाता है लोवास्टैटिन, so option B is correct. Next question है which of the following drugs used in the treatment of gout has as its primary effect of the reduction of uric acid synthesis, so gout की ट्रीटमेंट में यूज किए जाने वाला ये वाला ड्रग आपका रहता है एलोप्यूरिनोल, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन इज, सो कैल्सिटोनिन का साइड इफेक्ट आपका रहेगा टेटेनी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड फ्लोराइड डेली अलाउंस इज, सो फ्लोराइड की रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितनी है, so it is 1.5 to 4 mg, so option A is correct. Next question है the drug acts in the distal convoluted tubule, so distal convoluted tubule में आपके thiazide diuretics act करते हैं, so option B is correct. Next question है the drug is usually given in combination with thiazide diuretic, so thiazide diuretics के साथ combination में अमाइलोराइड को दिया जाता है जिसका ब्रांड नेम आपका मिडामोर है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन, सो टेट्रासाइक्लिन को बिलोंग करता है आपका डॉक्सीसाइक्लिन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस इज, सो ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं दीज आर रिफेम्पिन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक्स अमाइनोग्लाइकोसाइड, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आपका जेंटामाइसिन रहेगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर कैंडिडियासिस ट्रीटमेंट, तो कैंडिडियासिस ट्रीटमेंट में आपका माइकोनाजोल ड्रग यूज होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्शन इज थ्रू इनहिबिशन ऑफ, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिल्स ट्रीटमेंट इज, तो सिफिल्स की ट्रीटमेंट में आपका ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन रहता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग यूज्ड फॉर मलेरिया कीमोप्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट इज, तो मलेरिया की कीमोप्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज़ किया जाता है दैट ड्रग इज नोन एज क्लोरोक्विन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ड्रग यूज फॉर मोइवियासिस, तो मोइवियासिस में आपका आइडोकिनोल ड्रग का यूज़ किया जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग इनहिबिटिंग वायरल डीएनए सिंथेसिस, तो ऐसा ड्रग जो कि वायरल डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है दिस ड्रग इज एसाइक्लोविर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग यूज फॉर इन्फ्लुएंजा ए प्रिवेंशन इज, सो इन्फ्लुएंजा ए प्रिवेंशन में ड्रग जो यूज़ किया जाता है दैट इज रिमेंटाडिन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एंटी कैंसर ड्रग विच इज अ pyrimidine एंटागोनिस्ट, तो pyrimidine एंटागोनिस्ट आपका 5-fluorouracil होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम ड्रग यूज फॉर एक्यूट ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट इज, तो ऐसा एंजाइम ड्रग जो कि एक्यूट ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट में यूज होता है दैट इज एस्पेराजिनेस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन इज, सो एट्रोपिन का एंटीडोट इज फिजोस्टिगमिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में प्रेलिडॉक्सिम इज द एंटीडोट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ डी ट्यूबोकुरारिन इज, तो डी ट्यूबोकुरारिन का एक्शन क्या रहता है, सो इट इज अ कम्पिटिटिव ब्रोकर ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्पाइरोनोलेक्टोन इज अ प्रोड्रग एंड इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इज। तो स्पाइरोनोलेक्टोन एक प्रोड्रग है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन। सो ऑप्शन ए बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इज ऑब्जॉर्व थ्रू। तो ज़्यादातर जो ड्रग्स होते हैं वो आपके ऑब्जॉर्व होते हैं थ्रू पैसिव डिफ्यूजन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो एसेज आर कैरिड आउट टू। तो बायो एसेज जो है वो कैरी आउट किए जाते हैं टू मेजर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन फेज टू रिएक्शन इज। तो मोस्ट कॉमन फेज टू रिएक्शन आपका ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमाट्रिप्टन इज यूज टू ट्रीट। तो सुमाट्रिप्टन माइग्रेन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट फॉर वारफरिन ओवरडोज इज। तो वारफरिन ओवरडोज में आपका विटामिन के एंटीडोट होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज 2 एनेस्थीसिया इज अ स्टेज ऑफ। तो स्टेज 2 एनेस्थीसिया आपका एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम का स्टेज होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोथेन इज यूज्ड एज। तो हेलोथेन आपका यूज किया जाता है एज एन इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फोन्स आर रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो सल्फोन्स जो है वो आपके रिकमेंड होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथोट्रेक्सेट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ। सो मीथोट्रेक्सेट फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईइथाइल कार्बामाजिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो डाईइथाइल कार्बामाजिन फिलेरियासिस की ट्रीटमेंट में यूज होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेटिमाइव इज। तो एजेटिमाइव क्या है? तो एजेटिमाइव आपका it is a act as cholesterol absorption inhibitor. So option D is correct. Next question है and the antihypertensive agent also used for hair regrowth is। तो कौन सा antihypertensive agent जो है वो hair regrowth में भी यूज किया जाता है। So this antihypertensive agent is minoxidil. So option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टोप्रिल एक्सर्ट्स एक्शन बाय। तो कैप्टोप्रिल जो है वो अपना एक्शन एक्सर्ट करता है बाय इनहिबिटिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड एज अ पॉसिबल कॉज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर इज। तो ये आपका रहता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओंडासेट्रोन इज। तो ओंडासेट्रोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है? तो इट इज अ 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्टुलोस इज अ। सो लेक्टुलोस जो है वो एक परगेटिव एजेंट है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव इज। तो स्टिमुलेंट परगेटिव का एग्जाम्पल है आपका सेना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉक्स इनहिबिटर। तो लिपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर कौन सा है? सो इट इज जिल्यूटन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज म्यूकोलाइटिक। तो म्यूकोलाइटिक की तरह कौन सा ड्रग जो है वो एक्ट करता है? तो इट इज ब्रोमहेक्सिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाफिरलुकास्ट इज अ। सो जाफिरलुकास्ट एक ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमहेक्सिन इज। तो ब्रोमहेक्सिन इज ऑल्सो म्यूकोलाइटिक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन आर गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डैश डिजीज। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए आपकी वैक्सीन जो हैं वो रहती हैं बीसीजी वैक्सीन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोहन्स डिजीज अफेक्ट्स विच पार्ट। तो क्रोहन्स डिजीज जो है वो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफाजोलिन इज यूज्ड इन। तो नाफाजोलिन जो है वो यूज किया जाता है इन नसल कंजेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डायबिटीज मेलाइटस द लेवल ऑफ। तो डायबिटीज मेलाइटस में जो लेवल ग्लूकोज का रहता है वो इंक्रीज हो जाता है इन द ब्लड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवाइड ऑफ
कॉर्पस्कल्स इज कॉल्ड। सो फ्लूइड पार्ट ब्लड का जिसमें ब्लड सेल्स जो है वो नहीं है, दैट पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर्स यूज इन ग्लूकोमा इज। सो बीटा ब्लॉकर्स कौन से ग्लूकोमा में यूज किए जाते हैं? सो दिस ड्रग इज टिमोलोल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल फॉर अ पेशेंट टेकिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, ऐसा पेशेंट जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड ले रहा है उसके लिए क्या रेशनल है? सो द रेशनल विल बी हाई सोडियम, लो पोटेशियम एंड हाई फैट विल बी देयर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्टारवेशन द लेवल ऑफ डैश इन द ब्लड डिक्रीजेज। तो स्टारवेशन के दौरान जो है वो लेवल जो है वो आपका क्लोराइड एंड ग्लूकोज का डिक्रीज होता है ब्लड में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंटाइल मायोक्लोनस इज बेस्ट ट्रीटेड विद। सो इन्फेंटाइल मायोक्लोनस जो है वो आपका बेस्ट ट्रीट किया जाता है विद क्लोनाजिपाम ड्रग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बी डी रिलेट्स। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी इन टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। So this is the volume of distribution. So option D is correct. Next question है, chlorpromazine is useful in the treatment of। तो chlorpromazine जो है वो आपका यूज होता है in the treatment of schizophrenia। So option C is correct. Next question है, drug of choice in acute lymphatic leukemia is। acute lymphatic leukemia में आपका vincristine and prednisone का combination जो है वो यूज होता है। So option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्ब्यूटामोल इज। तो सेल्ब्यूटामोल क्या है? तो सेल्ब्यूटामोल में आपके नॉन कैटेकोलामाइन है एंड इज अ बीटा एगोनिस्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लेक्सेटिव। इनमें से कौन सा एज अ लेक्सेटिव यूज किया जाता है? सो दिस वन इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज। तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है? सो इंजेक्टेबल विल बी डेपोमेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटिनिक एसिड लोअर्स डाउन द। सो निकोटिनिक एसिड जो है वो आपका लो डाउन कर देता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को इनहिबिट करने के लिए कौन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? सो दिस इज ओमेप्राजोल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्राजन ड्रग इज यूज्ड इन। हेट्राजन ड्रग जो है वो आपका फिलेरियासिस कंडीशन में यूज होता है। इट इज डाइथाइल कार्बामाजिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्लीस्ट साइन ऑफ एस्पिरिन टॉक्सिसिटी इज। अर्लीस्ट साइन जो हिपेरिन एस्पिरिन टॉक्सिसिटी के हैं दैट इज टिनिटस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल ओपियोइड एगोनिस्ट। तो फुल ओपियोइड एगोनिस्ट है आपका मिथाडोन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुप्रीमॉर्फिन इज। सो बुप्रीमॉर्फिन एक पार्शियल एगोनिस्ट है एट म्यू रिसेप्टर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग फॉर माइग्रेन विच इज एंटी एपिलेप्टिक। तो कौन सा ड्रग जो है वो माइग्रेन के लिए रहता है एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी होता है? सो दिस ड्रग विल बी टोपिरामेट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रो ड्रग इज। तो प्रो ड्रग आपकी इनएक्टिव फॉर्म होती है ड्रग की जो कि बॉडी पे जाने के बाद में जो है वो एक्टिव फॉर्म में चेंज होती है। सो इट इज एन इनएक्टिव ड्रग दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बॉडी टू एक्टिव मेटाबोलाइट्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग इज सेड टू बी पोटेंट व्हेन। तो ड्रग को पोटेंट तब कहा जाएगा जब द अमाउंट नीडेड टू प्रोड्यूस अ सेंट्रल नर्वस रिस्पॉन्स इज लेस, then it will be said to be potent. So option B is correct. Next question है, CAMP cyclic AMP is an example of। तो CAMP आपका न्यूरो मॉड्यूलेटर का एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम फॉलोइंग which one is
अ मस्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग यूज्ड इन अस्थमा। तो मस्ट सेल स्टेबलाइजर आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पैरा अमाइनोफिनॉल नस्टेट फ्रॉम फॉलोइंग। सो पैरा अमाइनोफिनॉल जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना है। सो दिस विल बी acetaminophen, that is paracetamol, so option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ गैस जर्नल एनेस्थेटिक इज। सो गैस जर्नल एनेस्थेटिक कौन सा है? सो इट इज नाइट्रस ऑक्साइड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी मैनिक ड्रग। सो एंटी मैनिक ड्रग का एग्जाम्पल कौन सा है? सो इट इज लिथियम, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ SSRI सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो है वो आपके एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ गावापेंटिन। तो गावापेंटिन जो है वो आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर। सो xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर आपका गाउट कंडीशन में यूज होता है, फॉर एग्जांपल एलोप्यूरिनॉल, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपियोइड एनर्जेसिक। सो ओपियोइड एनर्जेसिक में आपका मॉर्फिन ड्रग रहेगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ माओ इनहिबिटर यूज्ड एज एंटी पार्किंसन ड्रग इज। तो माओ इनहिबिटर का एग्जांपल जो कि एंटी पार्किंसन ड्रग की तरह यूज होता है, सो दिस वन इज सेलेजिलिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग विच इज ऑल्सो एंटीवायरल। सो एंटीवायरल आपका एमेंटाडिन होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड। तो केमिकल्स का यूज थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए कहलाता है कीमोथेरेपी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड। तो ऐसे ड्रग्स जो कि रिसेप्टर साइट के साथ बाइंड करते हैं एंड उसके नेचुरल फंक्शन को अफेक्ट कर देते हैं, सो दीज आर नोन एज एंटागोनिस्टिक ड्रग्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्फेनाडिन इज कॉमनली यूज्ड एज। तो टर्फेनाडिन जो है वो आपका कॉमनली यूज होता है एज एन एंटीहिस्टामाइन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कंस्टेंट ऑफ डिटोल आर। तो डिटोल के मेन कंस्टेंट्स होते हैं क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनियोल, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्योरिंग मलेरिया इज। तो मलेरिया को क्योर करने के लिए आपका ड्रग जो है वो रहता है क्यूनिन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोविजिलेंस इज। तो फार्माकोविजिलेंस क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। तो क्रिस्टल यूरिया आपका सल्फोनामाइड्स के साथ साइड इफेक्ट होता रहता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। सो इट इज एस्ट्रोजन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोक्विन इज अ। सो क्लोरोक्विन 4 अमाइनोक्विनोलिन कैटेगरी में आता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ कम्स अंडर द क्लास ऑफ। तो फर्स्ट 20 डेज में आपके न्यूनेटल कैटेगरी आती है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिटोल इज। सो मैनिटोल इज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है erythroblastosis fertilis arises due to the incompatibility in the। so this condition arises due to the incompatibility in blood, so option B is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग इज। तो पेरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग आपका रहता है हेपेरिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडाइजेपिन। तो बेंजोडाइजेपिन आपका जोल्पिडम जो है इट इज नॉट अ बेंजोडाइजेपिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग इज। तो चिलेटिंग एजेंट जो कि पॉइजनिंग के केस में यूज होता है, दिस चिलेटिंग एजेंट इज डाइमर कैप्रोल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज। तो ऐसा डायग्नोस्टिक एजेंट जो कि थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में यूज होता है, इट इज B131
आयोडीन 131, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज गुड कोलेस्ट्रॉल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस इज सो हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज इन एलर्जी कफ इज। तो एलर्जी कफ में कौन सा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज होता है, सो इट इज मोन्टेलुकास्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सल्फोनामाइड यूज फॉर वर्म थेरेपी इज। वर्म थेरेपी में कौन सा सल्फोनामाइड यूज होता है, so it is silver sulfur diazine, so option A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट्स प्रोमोटिंग इजी बोवल इवैक्यूएशन इज टर्म्ड एज। तो ऐसे एजेंट्स जो कि इजी बोवल इवैक्यूएशन को प्रमोट करते हैं, तो दीज आर द लेक्सेटिव्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमेंटाडीन इज द ड्रग यूज्ड एज। एमेंटाडीन आपका एंटीवायरल ड्रग है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीफंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। तो फ्लूकोनाजोल जो है वो आपका एजोल क्लास को बिलोंग करता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनिटिडिन इज रेनिटिडिन इज अ H2 एंटागोनिस्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ सल्फोनिल यूरिया इज। तो सल्फोनिल यूरिया का एग्जांपल क्या है, इट इज टॉल ब्यूटामाइड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडिसिनल एजेंट यूज फॉर द इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट इज नोन एज। तो ऐसे मेडिसिनल एजेंट जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, सो दीज आर नोन एज डायूरेटिक्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोबार्बिटोन इज सो फिनोबार्बिटोन एक सिडेटिव ड्रग है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरामाइनोफिनॉल ग्रुप इज। तो एक ऐसा एनाल्जेसिक जो कि पैरामाइनोफिनॉल ग्रुप कंटेन करता है, so this analgesic is paracetamol, so option A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इज। so एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड आपका एस्पिरिन होता है, so ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरप्रोमाजिन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पोजेसिंग। तो क्लोरप्रोमाजिन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसमें आपका फेनोथायाजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, so ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following is a tricyclic antidepressant drug? तो tricyclic antidepressant drug कौन सा है? It is amitriptyline, so option A is correct। Next question है salbutamol is a, so salbutamol is bronchodilator, option B is correct। Next question है ciprofloxacin is a, so ciprofloxacin is quinolone drug, so option B is correct। सो यहाँ पे दोनों में क्विनोलोन दिया गया है, तो क्विनोलोन ड्रग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इनमें से कौन सा है, सो एंटी डायरेटिक हार्मोन इज बेसोप्रेसिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटी मलेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। सो ऐसा एंटी मलेरियल जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है, सो दिस एंटी मलेरियल इज क्यूनिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटोल इज यूज्ड एज। तो डेटोल जो है वो आपका यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटीबायोटिक पोजेसिंग द बीटा लैक्टम रिंग इज। तो बीटा लैक्टम रिंग पेनिसिलिन में होती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन इनमें से कौन सा है, सो इट इज डोपामाइन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इनमें से कौन सा है, तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इज डाइफेनहाइड्रामिन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज। सो नार्कोटिक एनाल्जेसिक आपका रहता है मॉर्फिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसेनॉइड। तो इकोसेनॉइड इनमें से कौन सा नहीं है, so it is interleukin which is not a eicosanoid, so option A is correct। next question है which of the following is a non-steroidal anti-inflammatory drug, so this drug is diclofenac, so option D is correct। next question है which of the following is an analeptic drug। so analeptic drug आपका रहता है निकेथामाइड, so option B is correct।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग. तो एंटी फिलेरियल ड्रग इज डाइथाइल कार्बामाजिन DEC. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रेजेंटेशन कंटेनिंग किल्ड और एटेनुएटेड वायरसेस इज टर्म्ड एज. तो एक ऐसी प्रिपरेशन जो कि किल्ड या फिर एटेनुएटेड वायरसेस कंटेन करती है, तो दिस प्रिपरेशन इज नोन एज वैक्सीन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्सोन इज यूज फॉर द थेरेपी ऑफ. तो डेप्सोन आपका यूज किया जाता है फॉर द थेरेपी ऑफ लेप्रोसी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड. तो ये आपका कहलाता है अरिथमिया. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग आर. नोजिया एंड वॉमिटिंग को सप्रेस करने वाले ड्रग्स होते हैं आपके एंटीएमेटिक ड्रग्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड एज ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट. तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में आपका सक्सिनिल कोलिन ड्रग रहेगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर. तो बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर आपका रहता है प्रोप्रेनोलोल. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट्स यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक इज टर्म्ड एज. तो एसिडिटी को रिड्यूस करने वाले ड्रग्स आपके हैं एंटी एसिड्स. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अमंग द फॉलोइंग इज अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग्स. तो अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग्स में आपका क्लोरमव्यूसिल रहेगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द. सो ट्रैकोमा जो है वो आपका इन्फेक्शियस डिजीज है आइज का. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल अल्कोलॉइड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट इज. सो ऐसे नेचुरल अल्कोलॉइड जो कि गाउट की ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं दीज आर कोल्चिसिन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज fetal abnormalities इज टर्म्ड एज. सो ड्रग की कैपेसिटी fetal abnormalities कोज करने की क्या कहलाती है. सो दिस इज नोन एज टेरेटोजेनिसिटी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफाइलेक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी. तो ये पूछेगी एनाफाइलेक्टिक दैट इज टाइप 1. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है a drug that promotes diuresis by antagonizing the action of aldosterone is known as. So it is spironolactone. So option C is correct. Next question है an element having a vital role in the biosynthesis of thyroid hormone is. So एक element जिसका vital role होता है thyroid hormones की synthesis में. So this element is iodine. So option A is correct. Next question है the intake of minimum 4 to 10 drugs at the same time on a regular therapeutic basis is called. So minimum 4 से 10 drugs का जो intake होता है same time पे on a regular therapeutic basis is known as polypharmacy. So option A is correct. Next question है which of the following is a macrolide antibiotic. इनमें से कौन सा एक macrolide antibiotic है. So this is erythromycin. So option D is correct. Next question है which of the following is an anti-thyroid drug. Anti-thyroid drug कौन सा है. So it is methimazole. So option B is correct. Next question है the active metabolite of imipramine is. So imipramine का active metabolite कौन सा है. So it is desipramine. So option B is correct. Next question है captopril is. So captopril जो है वो एक ACE inhibitor है angiotensin converting enzyme inhibitor. So option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्म्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज. तो वेल्म्स ट्यूमर नेफ्रोब्लास्टोमा में नेफ्रोब्लास्टोमा को कहा जाता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज quinolone containing urinary tract anti-infective agent. So this drug is ciprofloxacin. Option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉम्सन डिजीज इज एसोसिएटेड विद. तो थॉम्सन डिजीज आपका एसोसिएटेड होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटिनिक रिसेप्टर इज अ. सो निकोटिनिक रिसेप्टर आपका लिगेंड गेटेड केटाइन चैनल होता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट.
तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आपका रहेगा सिमेटिडिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द, तो पेरिडॉक्सिन को एडमिनिस्टर किया जाता है विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग वार्फरिन इज यूज्ड इन डिजीज, सो वार्फरिन ड्रग जो है वो थ्रोम्बोसिस में यूज किया जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स आर मेटाबोलाइज बाय, सो ड्रग्स लीवर इसको मेटाबोलाइज करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड बाय, सो एक्सक्रीट आपकी किडनी के थ्रू होते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो फार्माकोलॉजी वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है दो वर्ड से, फार्माकोन एंड लोगोस। सो फार्माकोन मीन्स फार्मेसी एंड लोगोस मीन्स साइंस, सो इट इज अ साइंस ऑफ फार्मा, फार्माकोन साइंस ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन, सो एसिटाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट है आपका एट्रोपिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज एज सिडेटिव एंड एंटी एपिलेप्टिक इज, तो सिडेटिव एंड एंटी एपिलेप्टिक है आपका डायजिपाम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज, तो एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन आपकी होती है क्लोक्सासिलिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूसल्फेन इज अ, तो व्यूसल्फेन एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, तो फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड कौन सा ड्रग करेगा, सो दिस ड्रग विल बी इंट्रावेनस इंजेक्शन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड with one of the used category of drugs, so this is known as sulfonamides, so option A is correct. Next question है so the next question will be artemisinin contains the following group in its structure, artemisinin में आपका एंडोपेरोक्साइड रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन नॉट बी गिवन ऑरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बिकॉज, तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसको ऑरली नहीं दिया जा सकता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, क्यों, क्योंकि ये आपका अब्जॉर्ब नहीं होता है फ्रॉम द जीआईटी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन एंटीबायोटिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंसामाइसिन, सो एंसामाइसिन का एग्जाम्पल कौन सा है, सो एंसामाइसिन में आपका जो ड्रग आ जाता है दैट इज रिफामाइसिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय, तो निकोटिनिक एक्शन एसिटाइल कोलिन का ब्लॉक किया जाता है बाय डी ट्यूबोकुरारिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इज, so it is fluoxetine, option C is correct. Next question है improvement of memory in Alzheimer's disease is brought about by the drugs which increase transmission in, so ये आपकी improvement memory में होती है कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जो ट्रांसमिशन इंक्रीज होती है उसकी वजह से ये आपका रहता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कौन सा ड्रग है, सो इट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-HT1B और 1D रिसेप्टर एगोनिस्ट नॉट एंटागोनिस्ट, इट इज एगोनिस्ट यूजफुल इन माइग्रेन, सो दीज आर सुमाट्रिप्टन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एजेंट यूज इन प्रिंजिमेंटल एंजीना हैज स्पाज्मोलाइटिक एक्शन विच इंक्रीजेज कोरोनरी ब्लड सप्लाई इज, सो ये एजेंट जो है इट इज नाइट्रोग्लिसरीन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्शन इज, सो साइट ऑफ एडीएच एक्शन इज ऑन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमेंटाडीन इज यूज इन क्लिनिकल सेटिंग एज, एमेंटाडीन क्लिनिकल सेटिंग में यूज होता है बोथ एंटी पार्किंसन एंड एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग की तरह, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी इज,
तो ड्रग ऑफ चॉइस मलेरिया के लिए इन प्रेगनेंसी क्या होते हैं? सो दीज आर क्लोरोक्विन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकोलाइटिक्स आर ड्रग्स विच आर यूज फॉर। तो टोकोलाइटिक्स वो ड्रग्स हैं जो कि आपके यूज किए जाते हैं एज अ यूट्राइन रिलैक्सेंट्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटाग्लेप्टिन इज। तो सीटाग्लेप्टिन क्या है? तो इट इज अ डाइपेप्टिडिल फॉस्फेट 4 इनहिबिटर, डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्फिन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। वार्फिन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी पे कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है कंप्लीटली। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्डेनाफिल एक्स बाय इनहिबिटिंग। तो सिल्डेनाफिल PDE 5 को इनहिबिट करता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 एंजाइम को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। रेडमैन सिंड्रोम जो है वो किस ड्रग्स के लिए दिया गया है? सो इट इज वेनकोमाइसिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम वेलप्रोएट इज यूज्ड इन। सोडियम वेलप्रोएट आपका यूज होता है इन मूड डिसऑर्डर्स एंड एपिलेप्सी बोथ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेनसाइक्लोविर इज यूज्ड एज। सो गेनसाइक्लोविर आपका यूज होता है एज अ साइटोमेगेलो वायरस रेटिनाइटिस की कंडीशन में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोक्विन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग विच बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। तो क्लोरोक्विन जो है वो एक एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि 4 अमाइनोक्विनोलिन क्लास को बिलोंग करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद। तो टेट्रासाइक्लिन को मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और बीटरूट इन सभी के साथ जो है वो गिवन दिया नहीं जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोनियाजिड इंड्यूस पेरिफेरल न्यूराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो जो आइसोनियाजिड इंड्यूस पेरिफेरल न्यूराइटिस होती है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय गिविंग विटामिन B6 अलॉन्ग विद इट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोबार्बिटोन इज अ। तो फिनोबार्बिटोन क्या है? तो इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचरेट ड्रग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन कौन सा है? तो इट इज इडियोसिनक्रेसी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इज। तो कॉमन साइड इफेक्ट नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के क्या रहते हैं? सो दीज आर अल्सरेशंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है वो आपका रहता है ट्रेनिल सिप्रोमिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसन अकर्स ड्यू टू। सो पार्किंसन जो है वो अकर होता है ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ डोपामाइन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इज इनहिबिटेड बाय। तो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है वो आपका इनहिबिट होता है बाय ट्राइमिथोप्रिम, pyrimethamine and methotrexate, all of the above. So option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफेम्पिसिन एक्ट बाय। सो रिफेम्पिसिन जो है वो इनहिबिट करती है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंथिन अल्कोलॉइड्स एक्ट एज। तो जेंथिन अल्कोलॉइड्स जो है वो आपके एक्ट करते हैं एज अ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में नियोस्टिगमिन ड्रग यूज किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सेलेक्टिव आर्टेरियल वेसोडाइलेटर। तो सेलेक्टिव आर्टेरियल वेसोडाइलेटर कौन सा है? तो इट इज हाइड्राजीन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम रेफर्स टू। एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है? So it represents a range of bacterial species a particular antibiotic can target. So option B is correct. Next question है what is the primary goal of DOTS therapy? तो DOTS therapy का primary goal क्या है? So the primary goal is to prevent the transmission of tuberculosis to others and DOTS therapy आपकी directly observed
ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स रहता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए रहती है थेरेपी। WHO ने इसको रिकमेंड किया था। इसी के साथ में हमारे आज के 336 MCQ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। साथ में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होती है, आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो वो आप डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर जो है सजेस्टेड आंसर आप मेंशन कर देना। सो वी विल लुक एट दैट क्वेश्चन एंड सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।